हमारा देश आज उस मुहाने पर खड़ा है कि हमारे जनप्रतिनिधियों का और ख़ास करके जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं है, उसके बात का कोई विश्वास नहीं है। न तो देश में कोई उस पर भरोसा करने को तैयार है आज, और न ही दुनिया के पैमाने पर उसका भरोसा करने को तैयार है। कारण है इसकी दोगली दोमुही नीति। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और करते करते इनका हो जाएगा कुछ, लेकिन बड़े नियोजित तरीके से ये सारा काम करते हैं। आज जो तात्कालिक रूप से मामला सामने आया है कि अभी तक तो बहुत चर्चा हो रही थी कि लिंचिंग लिंचिंग लिंचिंग, जब जिसको चाहें पकड़ के मार दे, बस उसको ये है कि मुसलमान है, और औरत तो कपड़े से पहचान लेते हैं, दाढ़ी रखा हुआ है, टोपी लगाया है, तो वो आतंकवादी होगा, और वो गोकशी तो करता ही होगा निश्चित रूप से। अब इनसे ये कोई पूछने वाला नहीं है कि गोकशी तो आपने बंद कर दिया है। आपका मिनिस्टर किरण रिजिजू खुलेआम कहते हैं कि हम तो गाय खाते हैं, हम गाय खाएंगे, और अपने यहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने प्रांत में, ये अपने घोषणा पत्र में देते हैं कि हमारा शासन आएगा तो मैं गोमांस को पर्याप्त प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराऊंगा, हाइजेनिक तरीके से उपलब्ध कराऊंगा। और दुनिया में निर्यात अगर किसी का बढ़ा है, रिकॉर्ड अगर टूटा है किसी निर्यात का, तो वो हमारा गोमांस है, बीफ है। और बीफ की जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने कल कारखाने हैं, जितने निर्यातक लोग हैं, आप उसको उठा के देखिए वो कौन है। नाम तो उसका अलकबीर है, नाम तो उसका कुछ इस तरीके का, लेकिन उसका मालिक कौन है, उसका मालिक कौन है। और हमारी स्मृति ईरानी जी खुलेआम वो करती हैं, चैलेंज देती हैं, और इनकी लड़की गोवा में बार चलाती है, अनधिकृत रूप से चलाती है, उसमें भी गोमांस सर्विस किया जाता है, सब लोग जानते हैं। और जब पोल खुल गई उसके बाद बड़ा उछल उछल के भाषण कर रही थी, जब पोल खुला तो उसके बाद से फिर उनका मुंह बंद हो गया, जुबान बंद हो गया। अभी वही हालत हुई है। अभी ट्रेन में एक सज्जन को, एक आदमी को, कि वो गोमांस रखा है, खाया है, उसको लेकर के पूरे रेल के डब्बे के लोग उसको पीट, उस बुजुर्ग आदमी को पीट डाले। हद तो तब हो गई कि अभी फरीदाबाद में एक पता नहीं कहां से इनको कैसे सूचना मिलती है, सूचना मिली एक बच्चा जा रहा था अपने 4 महिलाओं के साथ, और उसको दौड़ा करके, काफी दूर तक दौड़ा करके सीधे सीधे सीने में गोली लगा करके तो मार दिया गया। अब मामला फंस गया। वो बच्चा एक भाजपाई कार्यकर्ता का था और आर्यन मिश्रा था। अब आर्यन मिश्रा और गोमांस का और ये हो तो अभी कैसे होगा। तो इस तरीके से चीजें आती रहती, लेकिन इनके लिए कहीं कोई उनको प्रतिबंध नहीं है। सवाल ये उठता है कि इनके दिमाग में इस तरीके की बातें कहां से भरी जा रही हैं, इनको वो अवैध असलहे कहां से प्रदान किए जा रहे हैं। और हमारी बुलडोजर न्याय देने वाले मुख्यमंत्री हैं और हमारी सरकार है, तो जो कहते हैं कि इस चौराहे पर अगर कोई घटना होगी तो अगले चौराहे पर हमारा बुलडोजर मिलेगा, तो वो सब कहाँ है, ये सब न्याय किसके लिए है, क्या चीजें हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ और साथी आते रहेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हैं इलाहाबाद बार के पूर्व उपाध्यक्ष जमील अहमद आजमी साहब। आपका स्वागत है आजमी साहब। और हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रांतीय महासचिव मुजाहिद राणा जी। मुजाहिद राणा जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम चलते हैं जमील अहमद आजमी साहब के पास। आजमी साहब, आखिर ये कानून, हमारे देश का कानून कहाँ क्या है। आप तो हाई कोर्ट में आप हैं, तो आप इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, प्रारंभिक प्रतिक्रिया, और खास करके कि ये जो बुलडोजर जो हमारे बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई घटना दुर्घटना होगी तो अगले, और वो जो 5 आरोपी जो चिन्हित कर लिए गए हैं, अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण, सौरभ और आदेश, उन लोगों का अब तक क्या हुआ। 15 दिन तो हो गया एक घटना हुए, तो ऐसी हालत में इस पर आपकी टिप्पणी जमीन। देखिए, सबसे पहले तो एक शेर है कि जलते घर को देखने वाले, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तो ये जो
मॉब लिंचिंग चल रही है आज, ये कोई नई घटना नहीं, लेकिन जो आग है उसकी लपटें अब औरों के घरों पर, जो तबरेज, मुजाहिद और तबरेज और पहलू खां और तमाम ऐसे लोगों पर जो सैकड़ों वारदातें हो चुकी हैं, उनकी मौत पर ताली बजा रहे थे, आज उसकी लपट उनके घरों तक पहुंच गई है। ये आज बहुसंख्यक जनता जो ताली बजाने वाले लोग थे, उनके सोचने का वक्त आ गया। नंबर 1। नंबर 2, ये आर्यन मिश्रा नहीं, आर्यन मिश्रा हो, तबरेज हो, पहलू हो, इखलाक हो, ट्रेन में 72 साल का वो बुजुर्ग आदमी वो हो, कबाड़ बेचने वाले जो जिसको हरियाणा में हत्या कर दिया गया, मुस्लिम गरीब आदमी वह हो, ये हिंदुस्तान के स्वाभिमान और संविधान का चीरहरण किया जा रहा है। ये कोई आसान बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के संविधान की हत्या हो रही है। हिंदुस्तान में अमन पसंद सोच रखने वाले लोगों का उनकी सोच की हत्या हो रही है। और इस मुल्क के अंदर ये जो चीजें हो रही हैं, इसके पीछे ऐसा नहीं कि ये कोई एक बैग घटने वाली घटना है, कोई ये घटना नहीं घटने वाली बल्कि ये जो है एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है। और ये तब होता है जब कोई इलेक्शन शुरू हो जाता है। जब इलेक्शन शुरू हो जाता है तो उसको हिंदू मुसलमान बनाने के लिए सबसे आसान है कि मुसलमान के साथ 4-10 लफंगे गुंडे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जन संगठनों के लोग हों, वह मिल करके 10 गुंडों मिल करके और एक शरीफ आदमी को दौड़ा करके और गौ मांस के नाम पर उसकी हत्या कर देते हैं। ये सवाल ये होता है कि हत्या करने वाले तो हत्यारे हैं, लेकिन इसके पीछे रिमोट किसके हाथ में है, सवाल इस बात का है। वह मुखबिर कौन है जिसने ये बताया कि वो कार है, कार के पीछे कार में गौ तस्कर जा रहे हैं। वह गौ तस्कर जो है कहीं गाय को किसी उसमें लाद करके गाड़ी में वो कहीं भेजने वाले हैं। 25 किलोमीटर पीछा करने के बाद पीछे से फायर किया, शीशा टूट गया, पीछे गर्दन में गोली लगी और गाड़ी रोकवा करके सीने में गोली मारा। अब ये गौ रक्षक हैं या ये हत्यारे हैं, इस बात को तो तय करना पड़ेगा हुकूमत को नहीं। हुकूमत में वही लोग हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हैं और अगर ये संरक्षण हुकूमत नहीं देती तो मैं आपको बता दूं कि ये मॉब लिंचिंग 5 मिनट का काम है रोकना किसी सरकार के लिए। इसके ज्यादा का समय नहीं लगेगा। लेकिन जब एक बलात्कारी को, बनारस के बलात्कारियों को, जहां के आप रहने वाले हैं आनंद जी, वहां पर 3 आईटी सेल, भाजपा के आईटी सेल के 3 लोग पकड़े गए बलात्कार में। उन तीनों की दो की जमानत हो गई और जमानत होने के बाद उनको केक खिलाया जा रहा है। जिस मुल्क के अंदर मुसलमानों के घरों को चिन्हित करके, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो अपोजिशन की विपक्ष की पार्टियां कही जाती हैं, अगर वो सीना तान के, जैसे मान उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी है, अगर एक किसी मुसलमान का घर बुलडोज किया जा रहा है हो और ये आगे वहां खड़े हो जाते, हैसियत नहीं थी उत्तर प्रदेश की सरकार को उस मकान को बुलडोज। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश एशिया के सबसे बड़े नेता होते, लेकिन नहीं, आप सब चुप्पी मार गए, आप बोल ही नहीं रहे। जैसे ये लग रहा है कि हिंदुस्तान के संविधान ने मुसलमानों के सारे हक हकूक छीन लिया है और इस तरीके से आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया।